नावाडीह प्रखंड के ऊपरघाट स्थित पलामू पंचायत के छोट की कुड़ी में 3 दिवसीय कुड़ी गुरु सरना धोरोंगद सरना धर्म महासम्मेलन व मेला गुरुवार को संपन्न हुआ। महासम्मेलन का अध्यक्षता अनिल मुर्मू ने किया व संचालन नारायण मरांडी ने किया। मुख्य अतिथियों को समिति के द्वारा स्वागत में गीत गाकर स्वागत किया गया। इस धर्म महासम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री स्व जगन्नाथ महतो के पुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो ने कहा कि मेरे पिताजी का सपना था कि कुड़ी गुरु सरना धोरोंगद स्थल को पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, लेकिन पूरा नहीं कर सका। कोरोना ने सपने को चकनाचूर कर दिया, लेकिन हम भरोसा दिलाते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री व विभागीय मंत्री से मुलाकात कर कुड़ी गुरु को पर्यटन स्थल के साथ साथ इनकी पहचान राज्य व देश स्तर पर लाकर ही दम लूंगा। कार्यक्रम को डीवीसी बोकारो थमल के उप महाप्रबंधक बीजी होलकर ने कहा कि पहाड़, पर्वत, नदी, झरना संस्कृति को बचाने में हम सबको आगे आना होगा। वहीं जिला परिषद सदस्य कुमारी खुशबू महतो ने कही कि प्रकृति को बचाना हमारी प्रथम कर्तव्य है। अपने निजी स्वार्थ के लिए जंगल के पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। कुड़ी गुरु आदिवासियों व मूलवासियों का धर्म स्थल है। हम लोग के पूर्वज से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। वहीं पेंक नारायणपुर थाना प्रभारी अनिल कुमार लिंडा ने संबोधित करते हुए कहा, कुड़ी गुरु सरना धोरोंगद को विकसित करने व राज्य व देश स्तर पर पहचान बनाने का संकल्प लेने की जरूरत है। जंगल बचाना हम लोग का परम कर्तव्य होना चाहिए। साथ ही कहा कि जंगल में आग नहीं लगाई जाए। कार्यक्रम को पूर्व जिला परिषद सदस्य टिकैत कुमार महतो, झामुमो प्रखंड सचिव सोनाराम हेम्ब्रोम, 20 सूत्री अध्यक्ष ब्रिजलाल हांसदा, उप प्रमुख हरि महतो ने संबोधित किया। इस मौके पर पुजारी दुर्गा किस्कू, मदन किस्कू, छोटे लाल किस्कू, शिकारी मरांडी, मनोज हंसदा, लखन हंसदा, मनोहर हंसदा, गोविंद किस्कू, दिनेश हेम्ब्रम, मुन्ना बेसरा आदि उपस्थित थे। पूर्व के वक्ताओं ने सभी बातें को रखा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। ये कुड़ी गुरु धर्मगढ़ से हम लोग का आस्था आज से नहीं, मेरे पिताजी जब से राजनीति कर रहे हैं उस टाइम से हम लोग का यहाँ आस्था बना हुआ है। वो परंपरा मेरे पिताजी का गुजर जाने के बाद हम लोग निभा रहे हैं। और ये कुड़ी गुरु एक आदिवासियों का एक महान धर्मगढ़ में हम लोग आस्था रखते हैं और हम प्रयास करेंगे कि इस वर्ष जिस तरह मेला के कमेटियों ने जिस तरह का मेला का आयोजन किया, अगले वर्ष ये दिन देखने को नहीं मिलेगा। मैं प्रयास करूंगा राज्य सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से मिलकर इस मेले को भव्य रूप और इस धर्मगढ़ को पर्यटन स्थल में घोषित कराकर इस क्षेत्र के विकास विकसित करने की ओर मैं आगे बढ़ाने का मैं काम करूंगा। और जहां तक हम सबों का सहयोग रहा इस मेले में, जहां तक मैंने जो आदेश आया मेला कमेटी से, उस मेला कमेटी के आदेश को मैंने पालन करने का काम किया है। मैंने पिछला साल आया था तो मैं इस मार्ग से आया था, काफी जर्जर अवस्था में था। मैं पुनः इसी रास्ता से गुजरे, पूरा कालीकरण सड़क बन चुकी है, एक जगह ब्रिज बचा हुआ है। हम चाहेंगे जल्द से जल्द वो पुल भी बने और आवागमन में यहाँ के लोगों को सुविधा हो। हम सभी जानते हैं कि जब मेला लगता है तो गांव घर में सबके घर में छोटा छोटा बाल बच्चा है, उनके घर से और कोई लोग आते हैं, मेहमान लोग आते हैं, किसी का मौसा मौसी, दादा दादी, नाना नानी, हर कहीं से लोग आते हैं। तो जब ऐसा फैमिली गेट टुगेदर होता है तो लोगों का आपस में प्रेम बढ़ता है। तो मेला सिर्फ मेला तक ही सीमित नहीं रहता, ये परिवार को भी जोड़ने का काम करता है। मैं ये भी समझती हूँ कि प्रकृति हमें एक साथ जोड़े रहने का संदेश देती है। जैसे पेड़ है, पेड़ के पत्ते आपस में लड़ते नहीं है, साथ में एकजुटता के साथ खड़े रहते हैं। वैसे ही परिवार है, जब ऐसा मेला का आयोजन होता है तो हर घर में, आसपास के हर घरों में आप मेहमान देखिएगा। तो ये प्रकृति हमें एक साथ रहने का संदेश देती है। जितने भी लोग आज यहाँ मेला में उपस्थित हैं, जितने भी मेला के आयोजन करता है, समिति के सदस्य हैं, मैं सबसे निवेदन करती हूँ
कि आप लोग आगे इसको चलकर और बढ़ चढ़कर इस तरह के मेले का आयोजन कीजिए। हम सबों से, हम सभी जनप्रतिनिधियों से जो भी सहयोग हो सकेगा हम सब करने का प्रयास करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि ये क्षेत्र डेवलपमेंट के मामले में हमारे ऊपर घाट का सबसे मोस्ट अवेटेड क्षेत्र रहे। सबसे ज्यादा अगर यहाँ किसी चीज का विकास हो पाए, हम लोगों से अगर वो कोई सहयोग हो पाए तो हम लोग उस चीज के लिए हमेशा आगे रहते हैं और हमेशा आगे रहेंगे। और होती है कि इस तरह का आयोजन जो है आदमियों को कहीं सुकून देता है। 3 दिन का जो है कार्यक्रम, भले जो ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी है उनको 1 महीना से तैयारी करना पड़ता है और उसके लिए जो है पर्दा के पीछे अपने बहुत मेहनत करके हुए इसको सफल बनाने में हमारे जैसे कि हंसदास जी जो है ऑलवेज जो है घूमते रहते हैं, उनकी टीम है जो है बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उनका सफल जो पर्दे के पीछे जो मेहनत है इस 3 दिन में जो दिखाई देता है उसमें मानो लगता है कि जो है हजारों जो है ग्रामवासियों को, हमारे जो इस एरिया के सभी लोगों को एक आनंद सुकून महसूस करवा देते हैं, ताकि इस मेला में आके हम सब तरह का आनंद ले। जो घर से हम लोग जो है माताएं खासकर जल्दी बाहर नहीं निकलती और जाती भी है तो घर के या गांव के अगल बगल की एरिया में जाते हैं, उनको जो 3 दिन में जो घूमने का या इस जो मेला में छोटे मोटे जो है जो खाद्य पदार्थों का भी आनंद उठाने का या जो एक मजा मौज करने का आनंद जो है ये कहीं नहीं मिलता है। उनके साथ जैसा कि हमारे जो जिला परिषद सदस्य जी बोली कि जो परिवार में जो है उनके साथ जुड़े सभी जो मेहमान या जो उनके अन्य जो है रिश्तेदार आते हैं और जो आनंद उठाते हैं, सही जो है साल में 1 दिन उनको मिलता है और एक बहाना हमारा होता है कि हम पूरी गुरु बाबा के जो है दर्शन में हम जा रहे हैं। दर्शन तो हम लोग जाके जो है 5-10 मिनट में करते हैं। श्रद्धा हमारी हम लोग मन में रखते हुए इस तरह के कार्यक्रम में हम आते हैं तो कहीं मन्नतें मांगते हैं और वो आपको जो है कभी कभी साध्य भी होते हैं। उसी तरह का जो है ये एरिया जो बहुत शांतिपूर्ण एरिया है, मानो लगता है कि जो है निसर्ग के एक सानिध्य में, जहाँ पहाड़ी एरिया में जैसे बैठे हैं हम बोकारो से जब इधर आते हैं तो बहुत सुकून लगता है। कहीं जो है जो भीड़ भाड़ वाले जगह से एक अच्छा जगह में आके जब हम आनंद उठाते हैं तो उसमें मानो प्रकृति की जो है खुशबू छा जाती है और उसी में हम 4 घंटा 6 घंटा में मेला में उपस्थित पूर्व मंत्री के सुपुत्र, जिला परिषद सदस्य, हमारे पूर्व जिला परिषद सदस्य, डीबीसी के उप प्रबंधक, फॉरेस्टर और पत्रकार बंधु को इस सरना धर्म सम्मेलन के माध्यम से मैं हार्दिक जोहार, हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। और इस 3 दिवसीय सरना धर्म सम्मेलन और सह मेला के आलोक में इस सम्मेलन को शुरुआती से अंत तक संपन्न करने में इस कमेटी के जितने भी सदस्य का कंट्रीब्यूशन रहा है उसे मैं पिंक नारायणपुर पुलिस स्टेशन परिवार के माध्यम से हार्दिक जोहार, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसे कि मुझे पता चला है कि ये सम्मेलन मेला पूर्व से 14 वर्षों से चला आ रहा है और यहाँ श्रद्धालु अपने जो भी मनोकामना को लेके आए हैं और वो अपने विधि विधान उपासना के तहत अपने मनोकामना पूरी करने के लिए पूजा आराधना की है। उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जो भी मनोकामना अपना मोटिव लेकर आए हैं वो सरना कुली बाबा आपकी मनोकामना को पूरी करें। और जैसा कि ये काफी सालों से ये सम्मेलन
सम्मेलन सह मेला चलते आ रहा है। तो मैं भी चाहूंगा कि ये एक पर्यटक स्थल के रूप में राष्ट्रीय स्तर और विश्व स्तर पर भी इसकी पहचान बने, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ मैं अब अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। जोहार। इस तरह के ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल